हेलो बच्चों। तो आज हम लोग 7.1 में ही एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, उस क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग 7.2 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा, इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, यदि 60% लोग एक सिटी में क्या पसंद कर रहे हैं? क्रिकेट पसंद कर रहे हैं। 30% लाइक फुटबॉल, 30% लोग फुटबॉल पसंद करते हैं। एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, और बाकी लोग हैं वो दूसरे खेलों को पसंद कर रहे हैं। देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख। बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 50 लाख हैं। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो हमको एग्जैक्ट नंबर बताना है, मतलब जो पूछा हुआ है कि 50% ये पसंद कर रहे हैं, मतलब 30% फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, मतलब 6 है ना, 30% फुटबॉल, 60% क्रिकेट। तो इन सब के बताना है। टोटल पसंद करने वाले लोग कितने हैं गेम्स को? 50 लाख। कितने लोग हैं? 50 लाख। तो देखिए ये पहले हम नॉर्मल अपनी भाषा में समझते हैं। ये जो वैल्यू दी रहती है परसेंट की, हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि टोटल अगर कोई परसेंट की बात करें तो 0% से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? 100%। 0% से 100%। किसी काम के होने की संभावना अगर मैं बोल दूं 0% है, इसका मतलब देखिए परसेंट मतलब पर 100 होता है। 0 में से 0% अगर हटेगा, परसेंट हटेगा मतलब पर 100, 0/100 लिख सकते हैं। नीचे की वैल्यू क्या होती है? टोटल वैल्यू कहलाती है। नीचे की वैल्यू टोटल कहलाती है, ऊपर की रिमेनिंग या ऑप्टेन वैल्यू कह लो, है ना, जो भी है ना। जैसे आप लोग नंबर जब पाते हो लिखा रहता है 30/50 या फिर 70/100, तो नीचे की जो वैल्यू है 100 ये है, ये टोटल वैल्यू है हमारी। और जो 70 है इतना आप ऑप्टेन करते हैं, इतना आप प्राप्त करते हैं ना, ये आपका प्राप्तांक रहता है। इसी तरह मान लीजिए 50 में से आप 30 पाए हैं तो 30 आपका प्राप्तांक हो गया, 50 टोटल वैल्यू हो गया, है ना। कोई 49 पाता है, 49/50, तो 50 क्या हो गया? टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू में से कितना पा रहा है? 49 पा रहा है। ऐसे ही जब परसेंट में लिखा है कुछ तो 0% मान लीजिए लिखा है, इसका मतलब है 0/100। परसेंट मतलब पर 100, तो 100 जो है टोटल है और ऑप्टेन कितना कर रहा है? 0। मतलब अगर मान लीजिए 100 संभावना, 100 काम है या कोई काम 100 के पर्पज में हम ले रहे हैं, तो कितनी संभावना है होने की? 0। कितनी है? 0। मतलब 100 में से एक भी संभावना नहीं है। अगर 100 संभावनाएं हैं उसमें से एक भी संभावना नहीं है कि ये काम होगा। अगर मान लीजिए 1% कर दो तो 1% मतलब 1/100। इसका मतलब 100, अगर आप किसी सिक्के को 100 बार उछालते हैं, किसी को मैं बोल दूं सिर्फ एक बार संभावना है आने की, मतलब सिर्फ एक बार आएगा। 100 में से एक ही संभावना है कि वो आएगा, मतलब टोटल वैल्यू 100 है तो सिर्फ 1% संभावना। जैसे मैं बोल दूं 2% मतलब 2/100। 2/100 मतलब 100 में से 2 संभावना है कि आएगा, बाकी नहीं आएगा। इसी तरह अगर मैं बोल दूं 50% संभावना है किसी चीज़ की, मतलब 50% मतलब पर 100 100, तो ये 100 में से 50 संभावना है कि आएगा, मतलब आधे याद। 100 में से 50 बार आएगा, है ना, 100 में से 50 बार आएगा। अगर 50 बार आएगा तो जाहिर सी बात है 50 बार नहीं आएगा, क्योंकि टोटल कितना है? 100 है, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं मान लीजिए बोल दूं 100% संभावना है किसी चीज़ की, मतलब 100/100, 100 लिखा है, परसेंट मतलब पर 100 ही 100, मतलब 100 में से 100 संभावना है कि आएगा, मतलब 100 अगर संभावना है तो उसमें 100 बार आ रहा है ना। ये टोटल वैल्यू हो गई। 100% अगर लिख लिया मतलब टोटल वैल्यू, कुल संभावना। जैसे कि 100% के हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक पासा है, अगर मैं बोल दूं पासे में 1 से 6 तक इंगित रहते हैं ना एक डाइस में, तो अगर मैं उसमें बोल दूं कि 1 से 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, क्या संभावना है, मतलब एक पासे को मैं फेंकूं उसमें 1 से 6 तक आए, तो जाहिर सी बात है अगर कोई पासा है तो आप फेंकेंगे तो या तो क्या आएगा, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, मतलब इन्हीं के बीच कोई ना कोई आएगा ना। क्या इसके अलावा कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब हुआ
कि 100% संभावना 1 से 6 आने की, अगर मैं बोल दूं कि एक पासे को फेंकने पर 1 से 6 आने की प्रायिकता, तो ये 100% है ना। मतलब ये आएगा ही आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पासे को फेंको, कुछ ना कुछ 1 2 3 4 5 6 में से कोई ना कोई एक आएगा ही, है ना। तो देखिए मतलब 100% अगर लिखा है तो टोटल वैल्यू, मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं बोल दूं कुल इतने लोग थे, कुल इतने लोग थे, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ 100% की वैल्यू इतनी है। 100% की वैल्यू जो भी मैं बोल दूँ, 50 लोग थे, 60 लोग थे, 100 लोग थे, 200 लोग थे, या 50 लाख थे, 50 लाख थे, तो 100% की वैल्यू दिया हुआ है ना। उसमें से फिर घटा रहा है 30% ये खेल पसंद कर रहे हैं, 40% कुछ और पसंद कर रहे हैं, या है ना। तो आप समझ गए होंगे। या मान लीजिए एक सिक्के को जैसे उछालूं, तो सिक्के में 2 कंडीशंस होती हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। एक सिक्के को उछालने पे जाहिर सी बात है या तो हेड आ सकता है या टेल। मतलब कुल संभावना कितनी है उसमें, 2 है। और हेड आने की अगर पूछ दूँ तो हेड कितने हैं, 1 है, मतलब 1/2। ये टोटल वैल्यू नीचे आ गई है, और संभावना ऊपर जो ऑप्टेन मतलब संभावना अनुकूल परिणामों की संख्या 1, ऐसे। तो अब हम इसी तरह मान लीजिए 2 सिक्के को उछालने पर, तो ये इसमें हम नहीं जा रहे हैं प्रायिकता में। आप बस ये समझिए कि 100% की वैल्यू क्या होती है, मतलब 100% टोटल वैल्यू, है ना। ये जैसे नीचे लिखा रहता है वैल्यू, तो ये टोटल वैल्यू कहलाता है ना, नीचे वाला वैल्यू क्या कहलाता है, टोटल वैल्यू। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए देखिए जैसे लिखा हुआ है 60% पीपल लाइक इन क्रिकेट इतना, तो आप लिख दोगे हिंदी से पहले लिखा देता हूँ, फिर इंग्लिश से लिखा दूंगा। दिया है खेल पसंद करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 50 लाख है। कितनी है, 50 लाख है ना। ठीक है ना, 50 लाख है। अब फिर बोलता है देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक, मतलब 60% पीपल लाइक क्रिकेट, 30% फुटबॉल और रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स। तो व्हाट परसेंट पीपल लाइक अदर गेम्स, परसेंट पूछा है पहले, फिर पूछा है तो एग्जैक्ट नंबर बताना है। मतलब 30% जैसे क्रिकेट पसंद, 60% क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, तो उनकी संख्या। तो ये बताइए, अगर देखिए खेल पसंद करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 50 लाख है, तो मतलब 100% की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 लाख दिया। 100% की वैल्यू कितना दिया है, 50 लाख दिया है। अगर 100% की वैल्यू 50 लाख है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, दोनों तरफ अगर 100 का भाग दे दें तो 1 आ जाएगा ना। दोनों तरफ 100 का भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, 100% अपान 100 इक्वल टू 50 लाख अपान। भाई अगर भाग होगा या गुणा होगा, मतलब डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, अगर होगा दोनों तरफ होगा, है ना, ताकि मेरी रियल वैल्यू मेन वैल्यू में परिवर्तन ना हो। तो 100 बन जा 100, ये जीरो कैंसिल। तो 1% कितना आ गया, 1% इक्वल टू 50,000 या 50,000। 1% की वैल्यू 50,000 आ गई है ना। 1% की वैल्यू 50,000 आ गई है। तो अगर हमको बोला है क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो क्या आ जाएगी, अतः अब क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, देखिए
इक्वल टू कितने परसेंट है, 30% दिया है, नहीं 60%, कितना है 60%। अगर 61% की वैल्यू 50,000 है, 60% की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 60 इंटू 1% में लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको 60 बन जा 60 है ना, 60 एकम 60 ही आएगा ना। तो 1% की वैल्यू कितनी, या तो डायरेक्ट मैं 60 गुणे कर सकता था, लेकिन आपको चूंकि समझ में आ जाए इसलिए 60 गुणे 1%, 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू है, यहाँ लिख देता हूँ 60 गुणे 50,000 कितनी है 50,000। तो कितना हो जाएगा, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 2 3 4, एक और है ना 5 जीरो, 56 30, ये आ जाएगा है ना। मतलब 30 लाख लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट पसंद कर रहे हैं। फिर आगे बोला है कि फुटबॉल, मतलब 30% लोग फुटबॉल पसंद कर रहे हैं। तो फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या निकाल लोगे, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कितने परसेंट है, 30% है। तो 30 इंटू 1% की वैल्यू 50,000। तो 50,000 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5, आप लोग अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना, मैं किए दे रहा हूँ, 5 जीरो ना और 5 तिहाई 15, इतना आ जाएगा ना, मतलब 15 लाख लोग। फिर इसी प्रकार क्या है, इसी फुटबॉल के बाद अदर गेम्स कुछ लोग पसंद कर रहे हैं ना, तो अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या निकाल लेते हैं। अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने होंगे, अगर 30% लोग, अगर 60% लोग क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, 30% लोग फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, तो 60 30 90 टोटल परसेंट कितना होता है, अगर परसेंट के बेस पे बात करेंगे तो 100% होता है। तो मतलब क्या हो, तो अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 60 प्लस 30, क्योंकि 60% क्रिकेट पसंद कर रहे हैं और 30% फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, बाकी अन्य खेल पसंद कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, कितने परसेंट आ जाएगा बताइए, परसेंट में है तो परसेंट में लिख दीजिए। तो 100% माइनस 60 30 90%, कितने परसेंट आ जाएगा, मतलब 10% लोग अन्य खेल पसंद कर रहे हैं। तो 10% की संख्या, अतः अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 10%, या 10 गुणे 1% की वैल्यू 50,000, 1% की वैल्यू 50,000, तो 1 जीरो और ऐड हो जाएगा, मतलब 3 4 5 जीरो, ठीक है ना, 5 लाख लोग। ठीक है, देखिए 30 15 30 45 5 50, 50 लाख लोग हो गए कि नहीं। तो ये हमारा आंसर आ गया है ना, यहाँ पे लिख दोगे। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमको बताएंगे। अब हम इंग्लिश में आपको एक अलग ही वीडियो में बता देते हैं ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा।